सम्माननीय आज के अध्यक्ष महोदय एवं इस परिसर में उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय प्रत्येक प्रखंड से आए हुए पदाधिकारीगण, मंचासीन हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, तर्केश्वर बाबू एवं दो सम्माननीय मुखिया जी, मैं सभी को नमन निवेदित करता हूँ। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने सामुदायिक संगठन के लिए, विकास के लिए विचार विमर्श हेतु काम कर रहे हैं। वैशाली की धरती नमनीय है और ख़ास करके हम लोगों ने पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक विधि से प्रत्येक प्रखंड में कमेटी का गठन किया है और प्रखंड के जितने भी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वो जो माननीय हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे कृपया प्रखंड स्तर पर छोटी छोटी कमेटी का गठन कर दें और बहुत ही बढ़िया से कार्यक्रम होगा। वैशाली जिला एक उदाहरण बना हुआ है। जब प्रदेश के अन्य जिला इसका फॉलो कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आ रहा है। पूर्व वक्ताओं ने जो भी वक्तव्य दिया सभी का मैं सम्मान करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से सामाजिक संरचना के बारे में बताया कि हम लोग छोटी छोटी टोली में हैं और जहां अधिक संख्या में भी हम जिता सकते हैं वहां भी टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं। बेलहर भागलपुर का है। बेलहर हमारे 40,000 वोटर्स हैं और वहां भी डिवाइड एंड रूल के तहत हम लोग नहीं जीत पाते हैं। खड़ा होते हैं, डमी कैंडिडेट खड़ा करके उनको हरा दिया जाता है। फिर भी हमें पॉजिटिविटी को लेकर चलना है। छोटी छोटी टुकड़ों में भी रहने के बावजूद हम पंचायत स्तर पर जो त्रिस्तरीय समिति है बनी है, पंचायत, जिला परिषद, प्रखंड स्तर, इस सब पर हमने बहुत ही जीत हासिल की है। यह भी राजनीतिक भागीदारी ही है। अभी दो मुखिया जी यहाँ विद्यमान है वैशाली जिला के। यह कम सभा का विषय नहीं, हम लोग गौरव का विषय है। तो इन सारी बातों को सोचना चाहिए और हमेशा निगेटिविटी को नहीं चाहिए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। खास करके 2015 में डॉक्टर्स मीट हुआ था, उससे 300 MBBS और MS डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी आपके बिहार प्रदेश में कार्यरत। और ऐसी स्थिति में हम कहें, और इंजीनियर तो हजारों में हैं। एम्स में भी बहुत बड़े डॉक्टर के पद पर हैं जिनसे मुलाकात हमारे अशोक जी करके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक लेडी जज आई हैं, संप्रजापति। यहाँ हाई कोर्ट में भी है। शिक्षा के क्षेत्र हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि 1956 में एक मीटिंग हुई थी महनार में, तो रिप्रेजेंट करने के लिए नॉट इवन ए सिंगल इवन मैट्रिकुलेट ऑन बिहाफ ऑफ कुम्हार। तो ऐसी स्थिति में राम डुबरा जो थे आपके MLA उस पीरियड के, उनको बुलाया गया था। कुम्हार के बदले में बोल दीजिए, अभी बोलिए। तो अभी समय शॉर्टेज का आता है, 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए। क्यों? हम लोग बहुत आगे बढ़े। हम पॉजिटिविटी को लेकर चले, निगेटिविटी लेकर नहीं चले। और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। अभी BPSC में देखिए, प्रत्येक प्रखंड में देखिए ना, मानार में ही 10-15 लड़का हो गया, तैयो पर 5-7 को हो गया। नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी तीक्ष्णता होता है। तो श्रीरामा शर्मा आचार्य ने क्या कहा, देखिए कि भाग्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को, ये कुम्हार केवल कुम्हारे नहीं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुअवसर प्रदान करता है। सुअवसर प्रदान करता है। सवाल है, सुअवसर को आप लीजिए, एवेल कीजिए। जो सुअवसर को पहचानता है वह विकास के उस सीढ़ी पर चढ़ जाता है, और जो उसको नेगलेक्ट करता है वह पीछे छूट जाता है। हमारे महापुरुषों ने कहा है। विवेकानंद ने उसके परिप्रेक्ष्य में कहा कि आपका जो समय बीत गया उसका पश्चाताप मत कीजिए। हम न पढ़े न लिखे ये करते थे। ये अच्छा हुआ जो हमारे पैसा छूट गया है। जब बड़े राज मिस्त्री या बड़े ठेकेदार के पद पर हैं व्यक्ति, या बहुत आगे बढ़े हैं, ठेकेदार बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बीत गई बात छोड़िए, अब बाद में क्या करना है योजना बनाते रहिए, लेकिन बीच में समय आपको मिला हुआ है उसका सदुपयोग कीजिए। अभी जो हम लोग की उपस्थिति है, कोई VIP से कम उपस्थिति नहीं।
हमने अन्य कास्ट के मीटिंग को भी देखा है, इससे बढ़ के मीटिंग नहीं होती है। अभी आप लोगों में जागरूकता आई है, जागृति आई है, जागरूकता आई है, हम लोग उसका नमन करते हैं, सलाम करते हैं। अब देखिए, यह तो एनजीओ है, एनजीओ राजनीति की बात नहीं करता, यह जो है उसके दल में हम लोग करते जा रहे हैं, करें, बड़ी अच्छी बात है, राजनीतिक चेतना आनी चाहिए। और शिक्षा की बात जहाँ पर हम इनका सुझाव बड़ी पसंद की बात होती है, तो जिसकी जो क्षमता है, जैसे एक चाय बचाने की बात इन्होंने कही, बोले कितना बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन एक निगेटिविटी मैं बता दे रहा हूँ अपने बिरादरी में क्या है। मैं अपने नज़दीक की बात करता हूँ, अलग का, जब कोई पढ़े लिखे व्यक्ति है तो बगल का जो अपनी पैसा में है मजदूरी करता है, तो हम उससे कम क्या है। सवाल है कि एक भिखारी भी आपके पास आया तो क्या कहता है, सरकार भीख दो, तब आप देते हैं उसको। और वो लोग जो है जिनको चाहिए लाभार्थी, वो अड़े रहेंगे, हम किसी कम नहीं, वैसे जाकर नहीं दीजिएगा, सुपात्र लोग दीजिएगा। लेकिन वैसी स्थिति में मैं वैसे शिक्षक को, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अभी 50% विद्यार्थियों को अब तो ग्रेजुएशन आते हैं हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, मैं निःशुल्क पढ़ा देता हूँ, चलो भाई, वो भी हुआ। और ख्वाहिश रखता हूँ कि वैसी नौबत आती है तो हम सेवा देने के लिए आर्थिक रूप से भी तैयार रहता हूँ। और मैंने, आपने देखा भी होगा कि आप लोगों ने जो हमको यह महत्वपूर्ण पद पर बैठाया था, तो मैंने संगठन का एक पैसा अपने जी में नहीं खर्च किया। संगठन का पैसा, सार्वजनिक पैसा जो खर्च करता है वो गल जाता है, उसका संस्कार गिर जाता है। मैंने अपने पास से लगाया। अभी भी मैं पेंशनर समाज के एक शाखा का सचिव हूँ, और वहाँ भी मैं वही करता हूँ। मैं अपने पास से जाना आना और खर्च करना करता हूँ, मैं अति नहीं लगाता हूँ। कंबल वितरण प्रत्येक वर्ष होता है, हम लोग मिलकर करते हैं, 150-200 कंबल पेपर में देता हूँ। तो डॉक्टर साहब का जैसा सुझाव है, एक चाय का पैसा हम लोग बचाएं और लोक कल्याण में खर्च कर दें। बगल का मिडिल स्कूल है, वहाँ जाइए और सार्वजनिक कोई बच्चे को कीजिए, जिसको विकास कीजिए, देश का नहीं विकास होगा, आप कीजिएगा तो आपके बच्चे को भी लाभ मिलेगा। इस तरह से है। अब देखिए, प्रादेशिक सम्मेलन बापू सभागार में हुआ, बैठे की जगह नहीं थी, सीढ़ी पर लोग बैठे हुए थे और उतने लोग गांधी मैदान से बाहर थे। हमारी एकता नहीं है, हमारी एकता बहुत बड़ी एकता है। लेकिन सवाल यह है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। होता यह है कि हम लोग छिटपुट बसे हुए हैं, और हम लोग जो हैं किसी न किसी राजनीति की छाया में ही रह के काम कर सकते हैं। फिर भी हमारे इस संगठन में उदीयमान नेता हैं उपस्थित, आदरणीय आपके अशोक बाबू, आदरणीय तारकेश्वर बाबू, फिर 2 मुखिया प्रतिनिधि आप देख ही रहे हैं। ये लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो हम लोग निर्माण करता है, हम लोग पॉजिटिविटी को लेकर चले, जहाँ रहे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ के अपना जगह बनावे। जैसे हरिनाथ बाबू हैं, ये भी सम्माननीय है LIC में, जिस क्षेत्र में जाए आपको सम्मान प्राप्त होगा। और राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति है उन्हीं को मदद कीजिए। यदि भी आज बड़ी खुशी हुई हमको, यह देखे प्रमोद पंडित जो खड़ा हुए, तो वहाँ देखिए, वहाँ, अरे यहाँ पर आप तो गोविंद जी की बात छोड़िए, दानी प्रजापति को हम लोग ले करके साथ है, आप इनका वोट मंगवा दिए थे। राघोपुर में 27 साल वोट कितना है, लेकिन क्या हुआ, 150-200 में सिमट गया। और उसको तो गोली मारिए। आपके रंजीत पंडित जो अब ज्वाइन उन्होंने कर लिया है, वहाँ क्या करें, ये कांग्रेस पार्टी है ना, वह आदमी CPM में से खड़ा हुआ था, और स्टेट स्तरीय कई एक प्रतिनिधि जो थे अदर कास्ट का प्रकाश के मेरे नदी का मनार में घर पर, मेरे घर पर, और उन लोगों ने भी वोट नहीं किया। अब किसको कहाँ कहिएगा, जो सिद्धांतवादी पार्टी वाला बनता है, सभी में नहीं है वैसी बात, समझे ना। फिर भी हम लोग करें, और सामाजिक स्तर पर भी हम लोग बहुत डेवलप किए हैं, अप्रत्याशित डेवलपमेंट जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग हमेशा निगेटिविटी देख रहे हैं, हम न पढ़ाई चाहिए। कौन ऐसा परिवार नहीं पढ़वाता, स्कूल में जगह नहीं है आपको। किसी विद्यालय में देखिए, हमारे नदी के गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पर लड़कियों ने आंदोलन कर दिया, अब BO के गाड़ी तोड़ता के ठीक कर दिया कि 1400 है, 2100 विद्यार्थी एडमिटेड,
और 700 का सीट है। आप दीजिए सीट तुरंत अधिक करके दीजिए। और 2 शिफ्ट में चल रहा है। अभी भी देखिएगा जो कराई के पाठक ने किया है, तो पूरा विद्यार्थी आता है तो बैठने की जगह नहीं रहता, बिल्डिंग नहीं रहता है। 70% उपस्थिति होगी तो सड़क पर बैठा पड़ जाएगा। तो अभी पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमारा कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ता होगा। बहुत ही आगे डेवलप किया है सामाजिक रूप में डेवलपमेंट। नीचे से सब लोग को बुला के लाइए, सम्मानित का कार्यक्रम चालू होगा। हेलो, जल्द से जल्द सभी लोग को लाइए। तो सामाजिक क्षेत्र में भी हम काफ़ी डेवलप किए हैं। जहाँ पहले हम लोग देखते थे पहनावा और ओढ़ावा, और काफ़ी अप टू डेट यह इस जो भाग दौड़ का जीवन है, फास्ट लाइफ है, उसमें हम लोग भी दौड़ में किसी से कम नहीं है। हर एक क्षेत्र में, टीचर के क्षेत्र में तो बढ़ा हुआ है, प्रैक्टिशनर के क्षेत्र में बढ़े हुए हैं लोग। डॉक्टर वाला हमने बता दिया, इंजीनियर बता दिया,